हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अ प्योर फॉर्मेलिटी। ये मूवी 1994 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी पास के जंगल से भागकर सड़क की तरफ पहुंचता है। तभी उसे सामने पुलिस की कुछ गाड़ियां दिखती हैं। आगे पुलिस उस आदमी के पास आकर उससे उसकी आईडी मांगती है। तब ये आदमी अपनी सारी जेबें चेक करता है, लेकिन उसकी एक भी जेब में आईडी नहीं थी। यहाँ पुलिस देखती है कि वो आदमी बारिश से भीग चुका था, इसलिए पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लाकर कुछ देर वहीं बिठाए रखती है। लेकिन इस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसे इधर क्यों रोक कर रखा गया है। तो वहाँ का पुलिस कमांडर कहता है, जब तक मेन इंस्पेक्टर इधर नहीं पहुँचते तब तक हमें तुम्हें यहीं रोके रखने का ऑर्डर मिला है। तो अब उस अनजान आदमी के पास सिवाय इंतजार करने के कोई रास्ता नहीं बचता। इस दौरान इस पुलिस स्टेशन का एक सबसे पुराना स्टाफ उसे सर्दी दूर करने के लिए दूध का बाउल देते हैं, लेकिन दूध को देखते ही उस आदमी को किसी तरह का दौरा पड़ता है और वो आदमी उस बाउल को गुस्से से उस स्टाफ के मुंह पर मारता है। उस आदमी की इस बदतमीजी को देख बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर उस आदमी को घेर कर टॉर्चर करके बहुत मारते हैं और तब तक वहाँ पर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर भी पहुँच जाता है। आगे उस आदमी की हालत थोड़ी ठीक होने के बाद वो पुलिस से पूछता है कि उसे किस बेसिस पर इस पुलिस स्टेशन में रोका गया है। इंस्पेक्टर बर्नार्ड कहता है, तुम इतनी तूफानी बारिश की रात में जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, वो भी बगैर किसी छाते या रेनकोट के, और तुम्हारे पास से हमें तुम्हारी कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं मिली। आखिर तुम हो कौन? वो आदमी कहता है, आप लोगों ने एक फेमस मिस्ट्री राइटर ऑन ऑफ के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल वो राइटर मैं ही हूँ। इसे सुन बर्नार्ड जोर से हंसते हुए कहता है, अगर तुम राइटर ऑन ऑफ हो तो मैं पेंटर लियोनार्डो दा विंची हूँ। बर्नार्ड सीरियस टोन में कहता है, मैंने ऑन ऑफ की कई सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम ऑन ऑफ नहीं हो। इसे सुन वो आदमी खुद को ऑन ऑफ साबित करने के लिए अपनी ही बुक से कुछ डायलॉग सुनाता है और कहता है, मेरी एज 48 है और पिछले 6 साल से राइटर ब्लॉक की वजह से मैं एक भी किताब नहीं लिख पाया हूँ। इसे सुन बर्नार्ड को यकीन आने लगता है कि यही आदमी ऑन ऑफ है। इसे देख बर्नार्ड ऑन ऑफ की इस खातिरदारी के लिए माफी मांगता है और ऑन ऑफ के लिए कॉफी लाने कहता है। बर्नार्ड ऑन ऑफ से कहता है, आप अपने बुक के कवर्स पोस्टर पर बिल्कुल अलग दिखते हैं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऑन ऑफ कहता है, हाँ शायद लाइट्स और मेकअप की वजह से किताब में मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिखता होगा। लेकिन बर्नार्ड कहता है, नहीं वो बात नहीं है, असल में किताबों में आपकी बियर्ड थी लेकिन अब आपकी बियर्ड नहीं है। इसे सुन ऑन ऑफ को एक शॉक जैसा लगता है और ऑन ऑफ अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। आगे ऑन ऑफ वॉशरूम में कपड़ा बदलने जाता है तो आईने में देखता है कि उसके चेहरे में वाकई कोई बियर्ड नहीं थी और उसके पुराने कपड़ों पर थोड़े से खून के दाग के निशान थे। इसे देख ऑन ऑफ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ऑन ऑफ उस कपड़े के दाग वाले सेगमेंट को फाड़कर उसे वहीं बाथरूम की सीट में फ्लश कर देता है, क्योंकि अगर खून का ये दाग पुलिस को मिल जाता तो पुलिस ऑन ऑफ को इंक्वायरी के लिए यहीं रोक लेती। अब ऑन ऑफ फिर से बर्नार्ड से मिलता है तो बर्नार्ड कहता है, यहाँ से निकलने के बाद प्लीज आप हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट मत कीजिएगा। ऑन ऑफ कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। बर्नार्ड कहता है, रुकिए आप इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सकते। ऑन ऑफ कहता है, क्यों? बर्नार्ड बोलता है, क्योंकि हमें आपसे एक छोटी सी इंक्वायरी करनी है। ऑन ऑफ कहता है, क्या कुछ सीरियस है? बर्नार्ड कहता है, नहीं इतना भी नहीं, आप बस यूँ समझ लीजिए कि इंक्वायरी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। तो ऑन ऑफ इस इंक्वायरी के लिए मान जाता है। आगे बर्नार्ड ऑन ऑफ से कहता है, तो सबसे पहले आप हमें अपने रेगुलर लाइफ के बारे में बताइए, आप कल सुबह से अभी तक कहाँ थे? ऑन ऑफ बताता है, मैं रोज की तरह कल सुबह भी ठीक 3:30 बजे उठा, फिर थोड़ी देर बाहर वक्त बिताया और वापस कमरे में आकर कॉफी पीने लगा। फिर दोपहर के वक्त अचानक मुझे मेरे पब्लिशिंग एजेंट डैनियल से मिलने के लिए घर से थोड़ी दूर बाहर जाना पड़ा और मेरी एजेंट डैनियल से मीटिंग ठीक शाम के 6 बजे ओवर हुई। फिर जब मैं 6 बजे अपने घर पहुंचा तो इसके ठीक थोड़ी देर बाद मेरी कमरे की बेल रिंग हुई। बर्नार्ड कहता है, आगे क्या हुआ? तो ऑन ऑफ इस बारे में याद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आता। इसे देख बर्नार्ड ऑन ऑफ पर भड़क उठता है और फैसला करता है कि वो
वो ऑन ऑफ को तब तक कस्टडी से बाहर नहीं जाने देगा जब तक ऑन ऑफ उसे उसके कल शाम से लेकर आज के दिन की सारी सच्चाई ना बता दे। इसे सुन ऑन ऑफ को गुस्सा आता है और वो अपने लॉयर को कॉल करने उसे इधर बुलाने की परमिशन मांगता है, लेकिन बर्नार्ड कहता है तुम लॉयर को क्या किसी को भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि टेलीफोन की सारी लाइनें आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी हैं। इसे सुन ऑन ऑफ थोड़ा शांत होते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों ने अब तक मुझे इधर क्यों रोक रखा है? बर्नार्ड कहता है क्योंकि किसी इंसान की लाश हमें वहीं आसपास के जंगल से मिली है जहां से तुम गुजर रहे थे और उस इंसान का खून किया गया था। इसे सुन ऑन ऑफ थोड़ा हैरान होता है और अब इंस्पेक्टर बर्नार्ड ऑन ऑफ से उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे उससे उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम, उसके घर का पता, ये सब पता करना। इन सवालों का जवाब देते हुए ऑन ऑफ धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। तभी इंस्पेक्टर बर्नार्ड रियलाइज करती हैं कि भारी बारिश के कारण उनके पुलिस स्टेशन में बहुत सारा पानी भर गया था। इसके बाद बर्नार्ड थोड़े समय का ब्रेक लेकर अपने बाकी स्टाफ्स को जमे हुए पानी को हटाने का काम देता है। तभी ऑन ऑफ भी इस काम में इन स्टाफ्स का हाथ बटाने लगता है। ऑन ऑफ खिड़की से पानी को बाहर फेंकते वक्त फ्लोर की ऊंचाई को मेजर करता है ताकि वहां से भाग सके। तभी ऑन ऑफ की नजर दूसरी तरफ पड़ती है। इधर पुलिस वैन से किसी डेड बॉडी को घसीटकर बाहर निकाल रही थी और वहीं पास में इंस्पेक्टर बर्नार्ड भी खड़ा था। बर्नार्ड और ऑन ऑफ एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर ऑन ऑफ खिड़की से नीचे उतरकर उस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है, मगर रास्ते में भागते वक्त ऑन ऑफ का पैर एनिमल ट्रैप पे फंसता है जिससे ऑन ऑफ गिर जाता है और उसके पैर में गहरी चोट आ जाती है। थोड़ी देर बाद ऑन ऑफ का पीछा करते हुए पुलिस उधर पहुंचती है तो इन्हें ऑन ऑफ का जख्मी बोट ट्रैप में फंसा हुआ मिलता है। इससे पुलिस को समझते देरी नहीं लगती कि ऑन ऑफ ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। तभी ऑन ऑफ इन्हें वहीं पास के पेड़ में छिपा हुआ मिलता है। आगे ऑन ऑफ फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर था। इधर बर्नार्ड ऑन ऑफ से अपनी इंक्वायरी जारी रखते हुए कहता है तो तुम्हें यहाँ अपने फार्म हाउस में आए कितने दिन हुए हैं? ऑन ऑफ कहता है 4 दिन। बर्नार्ड कहता है और तुम इधर किससे मिलने आए थे? ऑन ऑफ कहता है मेरी एक्स वाइफ डैनियल से। बर्नार्ड कहता है मगर तुमने पिछली बार तो कहा था कि डैनियल तुम्हारी सिर्फ एक बुक एजेंट है। ऑन ऑफ कहता है बुक एजेंट के साथ साथ वो मेरी एक्स वाइफ भी रह चुकी है। बर्नार्ड कहता है तो तुमने पहले बताया था कि तुम डैनियल से मिलकर अपने घर वापस लौटे थे, मगर फिर उसके बाद क्या हुआ था? ऑन ऑफ कहता है बस वहीं से मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कहते हुए ऑन ऑफ को कुछ फ्लैशेस आती हैं। इन फ्लैशेस में ऑन ऑफ को जंगल के अंदर बना हुआ उसका खुद का फार्म हाउस दिखता है जिसके अंदर बैठकर ऑन ऑफ लिखा करता था। तभी वहां जंगल के पास डैनियल की गाड़ी आती है, जिसके बाद डैनियल और ऑन ऑफ डैनियल के घर में इंटीमेट होती हैं। लेकिन फिर वापस घर लौटने के बाद ऑन ऑफ के साथ क्या होता है उसे कुछ याद नहीं। ऑन ऑफ को ये भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार जंगल से क्यों भाग रहा था। इसे सुन बर्नार्ड कहता है मैं बताता हूँ, तुम जंगल से इसलिए भाग रहे थे क्योंकि तुमने वहाँ एक मर्डर कमिट किया था और अब तुम पुलिस स्टेशन में आकर ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ऑन ऑफ कहता है कम से कम मुझे इतना तो बताओ कि मरने वाला इंसान कौन था ताकि उसी के बेसिस पर मैं आपको उससे जुड़ी जानकारी दे सकूं। बर्नार्ड कहता है अनफॉर्चुनेटली हमें भी विक्टिम का नाम पहचान कुछ नहीं पता क्योंकि खूनी ने विक्टिम को मारने के बाद उसका चेहरा और हुलिया सब बर्बाद कर दिया था। खैर कल तक हमारी फॉरेंसिक टीम उस विक्टिम की आइडेंटिटी ढूंढ निकालेगी। ऑन ऑफ कुछ देर शांत होकर बर्नार्ड से कहता है मेरे ख्याल से तुम ही असली खूनी हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उस आदमी का खून किया मगर तुम्हें फंसाने के लिए कोई शिकार चाहिए था और इसलिए तुमने जंगल से भागते मुझे देखा और अपना शिकार बनाया। बर्नार्ड टोकते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता कि खून एक आदमी का हुआ था जबकि हमने तुमसे विक्टिम के जेंडर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ऑन ऑफ हिचकते हुए कहता है वेल ये मेरा सिर्फ एक सादा सा अंदाजा था और वैसे भी आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं सिर्फ हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स को भूल गया हूँ। इस बेसिस पर आप मुझ पर खूनी होने का शक नहीं कर सकते। इसे सुन बर्नार्ड ऑन ऑफ से उसके सामने उसकी किताब पढ़ते हुए कहता है जब किसी इंसान को कोई इंसिडेंट याद नहीं आता तो इसका मतलब उस इंसान ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसे वह जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता और इसलिए उस इंसान की मेमोरी समय के साथ उसकी उस याद से जुड़ी हर घटना को वैनिश कर देती है। ऐसा कहकर बर्नार्ड कहता है तुम एक कमाल के मिस्ट्री राइटर हो और तुम अपनी बुक के अंदर बगैर कोई रिसर्च किए कोई भी बात नहीं लिखते। इसका साफ मतलब है कि तुमने कल शाम को उस
उस अनजान आदमी को मारने का प्लान बनाया और फिर उसे आज रात गोली से शूट करके जंगल से भाग ही रहे थे कि तभी तुम्हें मेरे साथियों ने पकड़ लिया। ऑनव कहता है, तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, तुम मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बर्नार्ड कहता है, तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री से जुड़ा हुआ है और 100% तुम्हारे पास भी गन रखने का लाइसेंस होगा। वहीं जंगल में मिले उस आदमी का खून भी गन से किया गया था, तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ से ऑनव बर्नार्ड के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बर्नार्ड से बदतमीजी से पेश आता है। इसे देख बर्नार्ड के तीनों ऑफिसर्स पीछे से आकर ऑनव का सर मेज में पटक पटक कर मारकर उसका सर फोड़ने वाले होते हैं कि बीच में बर्नार्ड उन्हें रोक लेता है और तब ऑनव बर्नार्ड के सवाल का जवाब देता है कि मेरी बायोग्राफी में लिखी सारी बातें झूठी हैं। इवन मेरा नाम ऑनव भी मेरा नहीं बल्कि मेरे किसी पुराने दोस्त का नाम है। असल बात यह है कि मैं बचपन में अनाथ हुआ करता था और जिस ऑर्फनेज में मैं बड़ा हो रहा था वहाँ मुझे हर टाइम सिर्फ दूध दिया जाता था और इसी वजह से मुझे दूध से आज तक नफरत है। आगे थोड़ी देर बाद हम ऑनव को नींद से उठते हुए देखते हैं। यहाँ ऑनव को ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब महज सपना था, लेकिन उठते ही ऑनव देखता है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और वो इस वक्त जेल की एक सेल के अंदर बंद था। अगली सुबह ऑनव से फिर से इंक्वायरी होती है और इस बार ऑफिसर बर्नार्ड ऑनव को एक तस्वीर दिखाकर पूछता है, इस आदमी को कभी देखा है? ऑनव कहता है, हाँ, ये आदमी हाई स्कूल में मेरा मैथ प्रोफेसर था और इसके मैथ सिखाने का तरीका कुछ ऐसा था जो मुझे आज तक याद है। बर्नार्ड ऑनव को दूसरी तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर एक लड़की की थी। ऑनव पहली नजर में इस लड़की को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन जब बर्नार्ड ऑनव को उसी लड़की की दूसरी तस्वीर दिखाता है तो उसमें उस लड़की की आंखें देखकर ऑनव को याद आता है कि वो इस लड़की को जानता है। ऑनव कहता है, 20 साल पहले मेरा इस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन फिजिकल होने के अगले ही दिन मैं इसे होटल में छोड़ आया और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अपने देश वापस आ गया। लेकिन तुम्हें ये सब फोटोज मिली कहाँ से? बर्नार्ड कहता है, वो तुम खुद से पूछो। बर्नार्ड के इन शब्दों को सुन ऑनव को याद आता है कि वो शाम के वक्त पुराने बॉक्सेस में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो चीज मिली नहीं। ऑनव कहता है, याद आया, मैं आखिरी बार इन फोटोज को ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे फोटोज से भरे सारे बॉक्सेस पूरी तरह खाली थे। उन बॉक्सेस के अंदर पहले हजारों तरह की फोटोज भरी हुई थी। उन फोटोज में मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त, मेरे साथियों सबकी तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों को कोई चुरा ले गया। मगर मेरा सवाल वही रहेगा कि तुम्हें ये सब तस्वीरें कहाँ से मिली? बर्नार्ड कहता है, हमें तुम्हारे इन फोटोज का कट्टा तुम्हारे फार्म हाउस के पीछे से बरामद हुआ। ऐसा कहकर बर्नार्ड बहुत सारे फोटोज का ढेर मेज में पटक देता है और तब ऑनव इन तस्वीरों को एक एक करके देखने लगता है। तभी ऑनव एक ओल्ड मैन की तस्वीर देखकर उसी में रुक जाता है। बर्नार्ड कहता है, तुम क्या इस आदमी को जानते हो? ऑनव कहता है, ये मेरे सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। असल में इन्हीं का नाम ऑनव था। मैंने अपनी किताब लिखने से पहले इनके बारे में खुद इनसे मिलकर कई सारी जानकारी पता करी और फिर इनके नाम पर किताब लिखकर मशहूर हो गया। इन्हें भी अपना नाम यूज करने पर मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। बर्नार्ड कहता है, उन्हें वाकई कोई शिकायत नहीं थी या फिर? ऑनव कहता है, तो आपको ऐसा शक है कि जिस आदमी की लाश जंगल से बरामद हुई है वो असल वाला ऑनव था और मैंने उन्हें मार डाला। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि उनकी मौत 6 सालों पहले ही नेचुरल डेथ से हो गई थी और उनके गुजर जाने के बाद से ही मैंने शराब और नशे करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैं नशे का आदी हो गया और इसलिए मैंने अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत लिखना शुरू कर दिया। मगर इस बार मैं जो कुछ भी लिखता मैं उसे कभी भी छुपवाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरी लेगेसी खराब हो सकती थी। लेकिन मेरी एडिटर डैनियल इस बात को नहीं समझती थी। वो मुझे बार बार मेरे लिखे हुए पेजेस को छपवाने की जिद करती थी। बर्नार्ड कहता है, अच्छा वैसे जब आपको आपके घर से कोई फोटो नहीं मिली इसके बाद आपने क्या किया? ऑनव कहता है, मैं अभी भी कुछ ढूंढ रहा था। तब बर्नार्ड अपने डेस्क के नीचे से एक पिस्तौल निकालकर कहता है, कहीं वो चीज ये तो नहीं थी? इस पिस्तौल को देख ऑनव के दिमाग में जोर पड़ता है और वो देखता है कि ऑनव अपने बैग में यही पिस्तौल ढूंढ रहा था। इस फ्लैशबैक से ऑनव को पहली सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। फिर उसे वही लड़की दिखती है जो उसे फार्म हाउस में मिलने आई थी और वो लड़की पॉला थी।
बर्नार्ड पॉला का नाम सुनकर कहता है, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ डैनियल थी। ऑनोफ कहता है, डैनियल को मेरे फार्म हाउस के बारे में नहीं मालूम था, सिर्फ पॉला ही एकमात्र उस हाउस के बारे में जानती थी। बर्नार्ड कहता है, ये पॉला कौन है और तुमने इस नाम का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? ऑनोफ कहता है, ये तो मुझे नहीं मालूम। खैर, मैंने पॉला से कुछ देर तक किसी बारे में बात की थी, जिसके बाद हमने मेरी एडिटर डैनियल को मेरे घर बुलाया। हमने एक दूसरे से कुछ देर बातें की और उसके बाद मैंने स्टेफनी को पॉला के साथ गाड़ी में विदा कर दिया और फिर अपने फार्म हाउस के अंदर वापस जाकर अपनी सारी दाढ़ी काट कर क्लीन शेव हो गया। बर्नार्ड कहता है, डैनियल और पॉला के जाने की ठीक बाद ही तुम्हें क्लीन शेव होने का आइडिया क्यों आया? ऑनोफ कुछ याद करते हुए कहता है, शायद मैं खुद का चेहरा भूलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद को याद रखूं, इसलिए मैंने अपनी दाढ़ी मूंछ काट ली। बर्नार्ड कहता है, आगे याद करो, आगे क्या हुआ? ऑनोफ को याद आता है कि वो आखिरी बार अपने फार्म हाउस के पास वाले जंगल के अंदर गया और वहां जाकर उसने गन की नली खुद पर अड़ाकर खुद को शूट करके मार डाला और मरते वक्त ऑनोफ का पूरा चेहरा गोली लगने की वजह से बिगड़ चुका था। यानी जिस आदमी की डेड बॉडी पुलिस को जंगल से मिली थी वो खुद ऑनोफ की डेड बॉडी थी। फिर जिस ऑनोफ को हम देख रहे हैं, आखिर वो कौन है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर, ऑनोफ के इतना याद आते ही पुलिस स्टेशन की लाइट वापस आ जाती है और टेलीफोन की लाइन भी ठीक हो चुकी होती है। इसे देख ऑनोफ डायरेक्ट टेलीफोन की तरफ बढ़ता है और डैनियल के नंबर पे कॉल करके डैनियल को कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मगर दूसरी तरफ से डैनियल का कोई जवाब नहीं आता। तभी ऑनोफ को नीचे वही कपड़ा दिखता है जिसमें पुलिस लाश ले जा रही थी। लेकिन जब ऑनोफ इस कपड़े को हटाता है तो इसके अंदर कोई लाश नहीं होती, बल्कि कुछ कपड़े, रेजर्स, कैंची और ऑनोफ के बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। इन चीजों को देख ऑनोफ को सब कुछ समझ आने लगता है जो भी इधर हो रहा था। तभी ऑनोफ को पुलिस वाले यहाँ से ले जाने लगते हैं। जाते वक्त ऑनोफ कस्टडी में एक दूसरे आदमी को देखता है जिसे वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था जैसे ऑनोफ को शुरू में ट्रीट किया गया था। तभी उस पुलिस स्टेशन का एक पुराना स्टाफ ऑनोफ के पास आता है। ऑनोफ उससे कहता है, क्या इसे भी नहीं पता कि ये किधर है? वो स्टाफ कहता है, किसी को भी पता नहीं रहता, ना मुझे, ना इसे और ना ही डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को। आगे ऑनोफ को पुलिस वाले एक वैन में बिठाकर उसे किसी जगह ले जाने लगती हैं, जहाँ के बारे में खुद ऑनोफ भी नहीं जानता। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं आपको इस स्टोरी को शुरुआत से लीनियर फॉर्म में सुनाती हूँ। असल कहानी ये थी कि ऑनोफ एक मशहूर राइटर था, लेकिन अपने दोस्त यानी असली वाले ऑनोफ के गुजर जाने के बाद ऑनोफ काफी डिप्रेशन में चला गया और उसे शराब और नशे की गंदी लत लग गई थी। इस लत से निकलने के लिए ऑनोफ ने खुद को फिर से लिखने में एंगेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऑनोफ अपनी लिखी हुई चीजों को छपवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे उसकी किताबों की पिछली लेगेसी खराब हो सकती थी। मगर ऑनोफ की एडिटर उसे बार बार छपवाने में फोर्स करती थी, जिससे ऑनोफ परेशान होने लगा था। इसलिए ऑनोफ ने पाउला नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और फिर पाउला की डैनियल से जान पहचान करवाकर दोनों को एक दूसरे के साथ विदा किया। यहाँ ऑनोफ जानता था कि पाउला डैनियल का खेल खत्म कर देगी और ऑनोफ डैनियल को आखिरी बार देख रहा है। फिर ऑनोफ अपने घर आया और खुद को क्लीन शेव कर लिया। मगर रात तक ऑनोफ को रियलाइज हुआ कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। मगर ऑनोफ जानता था कि अब तक पाउला डैनियल को मार चुकी होगी, इसलिए ऑनोफ ने सिर्फ रिग्रेट करते हुए खुद को मार लिया। मगर मरने के बाद ऑनोफ एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया जहां उसे उसके किए हुए के बारे में कुछ याद नहीं था। इसलिए ऑनोफ को अपनी आफ्टर लाइफ में उसके गुनाहों के बारे में याद करवाया गया। इसका मतलब पुलिस स्टेशन का सीन एक मेटाफोर था, ताकि ऑनोफ को सब याद आ सके। और जब ऑनोफ को सब याद आ गया तो ऑनोफ को वैन में बिठाकर ऐसी जगह विदा कर दिया गया जहां के बारे में खुद ऑनोफ को नहीं पता, जिससे शायद डायरेक्टर ने ये हिंट देने की कोशिश की है कि ऑनोफ हेल या फिर हेवन में से किसी भी जगह जा सकता है। तो दोस्तों, ये मूवी मिस्ट्री के साथ साथ आफ्टर लाइफ पर बेस्ड थी। तो होप है कि आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।